हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल, आपका दोस्त, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस पोर्टली में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सीजी बोर्ड के अध्याय 8 जैविक प्रक्रियाएं, नियंत्रण और समन्वय से सूचनाओं का आवागमन, उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सूचनाओं का आवागमन। तो हमारे शरीर में सूचनाओं का आवागमन जो होता है उसका मुख्य केंद्र होता है आपका मस्तिष्क या ब्रेन, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मेरुरज्जु। तो देखिए, सूचनाओं का आवागमन, उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्सेस। तो मैं आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझा पाऊँ, इसके लिए मैं इसे सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको बिंदुवार तरीके से इस टॉपिक को मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। सबसे पहले देखिए, बाह्य एवं आंतरिक स्रोतों से कई प्रकार की सूचनाएं शरीर को प्रदान होती है, मिलती है। बाह्य एवं आंतरिक स्रोतों से, बाहर से और शरीर के भीतर से भी हमको कई प्रकार से क्या होती है, सूचनाएं मस्तिष्क को प्रदान की जाती है, जिससे मस्तिष्क अपना क्या करता है, प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो इस तरीके की सूचनाओं को, जिससे शरीर पे इफेक्ट पड़ता है या प्रभाव पड़ता है, इन्हीं सूचनाओं को क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं, जिससे शरीर क्या करता है, प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यदि हम किसी सूचनाओं के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाते, मान लीजिए शरीर में कोई सूचना मिली मस्तिष्क को या मेरुरज्जु को, और उसका हम जवाब नहीं दे पाते, उसको हम रिएक्ट नहीं कर पाते, तो इससे क्या होगा। यदि हम इनके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाते तो नुकसानदेह साबित होता है। इसे हम जानने के लिए कैसे नुकसानदेह साबित होता है, आइए एक उदाहरण द्वारा हम इसको समझते हैं। गर्म बर्तन पर हाथ लगते ही तुरंत हट जाना। गर्म बर्तन पर हाथ लगते ही तुरंत हट जाना। ऐसा तो नहीं होता कि गर्म बर्तन पर आपका हाथ गलती से टच हो गया और आप उसे ना हटाएं, लगे रहने दें हाथ को वहाँ पे गर्म बर्तन में, ताकि आपका हाथ और जलते रहे। ये संभव नहीं है, क्योंकि इसका क्या करता है, तुरंत इसका रिएक्शन होता है कहाँ, आपका मेरुरज्जु में, और मेरुरज्जु तत्कालिक क्या करता है, उस पेशी को सूचित करता है और तत्काल वहाँ से हाथ आपका हट जाता है। तो इससे हम अच्छे एक डायग्राम द्वारा समझेंगे, जो कि मैं बनाया हूँ व्हाइट बोर्ड में। आइए पहले इसका अगला स्टेप देख लेते हैं क्या होता है। गर्मी का उद्दीपन, गर्मी का जो उद्दीपन है वो बर्तन से हाथों, कहाँ जाएगा, बर्तन से हाथों के संवेदी कोशिकाओं में जाएगा। कहाँ जाएगा गर्मी का उद्दीपन, बर्तन से हाथों के संवेदी कोशिकाओं में। हाथ में जो संवेदी कोशिकाएं होती है, मान लीजिए हमारा हाथ टच होता है गर्म बर्तन से, तो कहाँ छुआएगा वो, गर्म बर्तन हमारे कोशिकाओं में छुआएगा, संवेदी कोशिकाओं में छुआएगा, त्वचा के माध्यम से। तो क्या होता है, गर्मी का उद्दीपन बर्तन से हाथों में जाएगा। कहाँ से जाएगा, त्वचा के संवेदी अंग के माध्यम से। क्या हो, देखिए गर्म बर्तन है, गलती से टच हो जाता है हमारा हाथ, तो क्या होता है, हमारा हाथ तत्काल हट जाता है। क्या होता है आगे देखते हैं। तो गर्मी का उद्दीपन बर्तन के द्वारा हाथों के संवेदी कोशिकाओं को मिल जाता है, और बहुत ही शीघ्र, इतने तेजी से रिएक्ट करता है हमारा बॉडी कि तत्काल हाथ वहाँ से हट जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण, आइए देखते हैं। यहाँ से संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा, संवेदी तंत्रिकाओं को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। यहाँ से अब यहाँ क्या हुआ, संवेदी कोशिकाओं को मिलता है। संवेदी कोशिका को त्वचा के संवेदी अंग के माध्यम से क्या हो गया, संवेदी कोशिका को मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा, सेंसरी न्यूरॉन द्वारा मेरुरज्जु तक पहुँचता है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि क्या है, तंत्रिकाओं का जाल हमारे शरीर में पूरा फैला हुआ है। जहाँ भी हमको शरीर में या त्वचा में कहीं भी हमको दर्द का अनुभव होता है, वहाँ मान के चलिए वहाँ न्यूरॉन्स या तंत्रिकाएँ फैली हुई है। शरीर के समस्त अंग में एक एक कोने तक क्या है, ये तंत्रिकाएं फैली हुई है, जिसको क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं, या संवेदी तंत्रिकाएं बोलती हैं। जहाँ संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ हमको संवेदना महसूस होता है, जहाँ हमको दर्द महसूस होता है, वहाँ क्या है, न्यूरॉन्स आपका फैला हुआ है। तो सेंसरी न्यूरॉन या संवेदी तंत्रिका, ये देखिए आपका ये लाल रंग का जो बना हुआ है, लाल रंग का मैंने निशान लगा दिया है। ये पूरा लाल रंग क्या है आपका, ये आपका संवेदी तंत्रिका है आपका, या सेंसरी न्यूरॉन है आपका। ये कहाँ जाता है, मेरुरज्जु तक जाता है। मेरुरज्जु कहाँ है आपका, ये देखिए आपका, ये है स्पाइनल कॉर्ड, अंदर में बना हुआ ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। वहीं से प्रतिक्रिया प्रेरक तंत्रिकाओं या मोटर न्यूरॉन द्वारा हाथ के पेशी ऊतक के संकुचन व फैलाव को इस प्रकार प्रभावित करती है कि हाथ हट जाता है। तो देखिए, सबसे पहले त्वचा के संवेदी अंग क्या हुए, गर्म बर्तन से टच हुए, उद्दीपन के माध्यम से क्या हुआ, संवेदी तंत्रिका को गया। संवेदी तंत्रिका के माध्यम से कहाँ गया, ये मेरुरज्जु में गया। और तो रिएक्शन कहाँ बनता है आपका, मेरुरज्जु में बनता है, यहाँ बनता है रिएक्शन, मेरुरज्जु में बनेगा। और रिएक्शन इतना शीघ्र होगा, इतना फास्ट होगा कि हमको पलक झपकने का मौका नहीं मिलता, और सेकंड्स के 100वें हिस्से में ये रिएक्शन हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। प्रेरक तंत्रिका या मोटर न्यूरॉन, देखिए इसको मैं दो रंग में डिवाइड किया हूँ। एक संवेदी तंत्रिका आपका लाल रंग में है, और प्रेरक तंत्रिका आपका किस में है, ये है आपका नीले रंग में। तो संवेदी तंत्रिका कहाँ जाएगा, मेरुरज्जु में गर्मी का उद्दीपन देने जाएगा,
और प्रेरक तंत्रिका क्या होगा, मेरुरज्जु से तत्काल निकलेगा आदेश, जिसको क्या करेगा वो, जिसको पहुंचाएगा पेशी ऊतक को। देखिए यहाँ क्या होता है, मेरुरज्जु से तत्काल आदेश निकलेगा, सूचना निकलेगा या मैसेज निकलेगा, जो कि क्या होगा, ये नीले रंग की लाइन को देखिए, इसमें क्या होगा, प्रेरक तंत्रिका है जो कि तत्काल क्या करेगा, ये पेशी ऊतक को सूचना देगा, तत्काल मैसेज देगा उसको कि वहाँ से उसको हाथ को हटाना है। तो पेशी ऊतक क्या होगा आपका, यहाँ मसल्स होता है हाथ में आपका, तो मसल्स क्या होगा आपका, एक्सपेंड होगा, फैलेगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा और फैलेगा, जिससे क्या होगा वहाँ पे तत्काल आप हाथ अचानक हटा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इस काम के लिए 100% जिम्मेदार कौन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है या मेरुरज्जु होता है। और हाथ जल्दी हट जाने से क्या होता है, हमको फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। तो ये क्या है, ये बेनिफिट है किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का। उद्दीपन स्टार्ट होने से लेके प्रक्रिया पूर्ण होने तक के क्रिया क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। स्टार्टिंग से क्या हुआ, हाथ गर्म बर्तन को छूता है और हाथ हट जाता है, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कहाँ होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया है, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण पूर्णतया कहाँ से होता है, मेरुरज्जु से होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि उद्दीपन क्या होता है और ये रिफ्लेक्स एक्शन क्यों होता है, इससे मनुष्य को क्या फ़ायदा होता है। एक बार फिर आइए देख लेते हैं चित्र के माध्यम से कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे पूर्ण होता है। जैसे कि देखिए, गर्म बर्तन में त्वचा के संवेदी अंग टच होते हैं या संपर्क में आते हैं, तो क्या होता है, तो संवेदी कोशिकाओं की सूचना क्या होती है, आगे बढ़ती है, संवेदी तंत्रिका में चली जाती है। संवेदी तंत्रिका कहाँ आता है, वो जाएगा आपका मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु में क्या होगा, वहाँ उस सूचना का एनालिसिस होगा, एनालिसिस होता है और तत्काल बहुत जल्दी ही, बहुत शीघ्र ही क्या होगा, वो तुरंत मोटर न्यूरॉन को या प्रेरक तंत्रिका क्या करेगा, आदेश करेगा और उसको भेज देगा नीचे पेशी कोशिकी ऊतक की तरफ। मसल टिश्यू को क्या करेगा, वो एक्सपेंड या इंक्रीज करने का आदेश देता है, जिससे क्या होता है, हाथ आपका तत्काल वहाँ से हट जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ये बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।